Welcome my children. Today I will tell you meanings of hard words of a new poem, A Tiger in the Zoo, from your course book, First Flight of Class 10th. After that I will tell you a short summary, then we will discuss spread based questions and answers. तो सबसे पहले हम इस पोयम में से निकलने वाले जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको जान लेंगे। फिर इसके बाद एक छोटी समरी मैं आपको बताऊंगी इस पोयम की स्टैंजा वाइज, और फिर उसके बाद हम स्टैंजा वाइज जो भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं हम उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये जो पोयम है टाइगर इन द जू, ये किसके द्वारा लिखी गई है। लेस्ले नॉरिस ने इस पोयम को लिखा है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना वैसे ही आपको ये क्लियर होती चली जाएगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड निकल के आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मीनिंग चलना भी होता है और शान से अकड़ के चलना भी होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए विविड का मीनिंग होता है ब्राइट, चमकदार। स्ट्राइप्स का मीनिंग होता है धारियां, ठीक है। फ्यू का मीनिंग होता है कुछ। स्टेप्स का मीनिंग होता है कदम, ठीक है। केस का मीनिंग होता है पिंजरा। पैड्स का मीनिंग होता है कोई भी चीज जैसे गद्देदार होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैड्स ऑफ वेलवेट, बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट और गद्देदार, ठीक है। क्वाइट का मीनिंग होता है शांत। रेज का मीनिंग होता है गुस्सा, फ्यूरी, ठीक है। लर्किंग का मीनिंग होता है हाइड, छिपे होना। शेडो का मीनिंग होता है छाया। स्लाइडिंग का मीनिंग होता है रपटना या फिसलना। थ्रू का मीनिंग होता है के माध्यम से या के जरिए से। लॉन्ग ग्रास, लंबी घास। वाटर होल, वाटर होल का मीनिंग होता है या तालाब। प्लम का मीनिंग होता है मोटा। डियर का मीनिंग होता है हिरन। पास का मीनिंग होता है गुजरना। स्नार्लिंग का मीनिंग होता है गुर्राना। जंगल्स एज का मीनिंग होता है जंगल का किनारा, बाउंड्री, ठीक है। बेरिंग का मीनिंग होता है शो करना या दिखाना। व्हाइट फैंग्स, व्हाइट कलर के नुकीले दांत। क्लॉस, पंजे। टेरराइजिंग, आतंकित करना या भयभीत करना। विलेज का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, गांव। लॉक का मीनिंग कैद करना, ठीक है। कंक्रीट सेल का मीनिंग होता है एक सीमेंट की बनी हुई एक बहुत ही मजबूत कोठरी, जिसको हम जेल भी कहते हैं, एक जेल का कमरा, ठीक है। स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है मजबूती या शक्ति। बार्स का मीनिंग होता है सलाखें या केज के पीछे का एरिया। बिहाइंड बार्स की यहाँ पर बात हो रही है, सलाखों के पीछे, ठीक है। स्टॉकिंग का मीनिंग वही होता है शान से अकड़ के चलना। लेंथ, लंबाई। केज का मीनिंग पिंजरा। इग्नोरिंग का मीनिंग होता है अनदेखा करना। विजिटर्स, जू में जो भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। ईयर्स का मीनिंग होता है सुनना या सुनता है। लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज। पेट्रोलिंग कार्स का मीनिंग होता है कि जू में कुछ लोग जो देखभाल करते हैं तो वो अपनी कार्स में बैठ के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पुलिस वाले भी, जब कोई माहौल खराब हो जाता है तो पुलिस वाले भी अपनी कार में बैठ के या अपनी गाड़ी में बैठ के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पेट्रोलिंग कार्स यहाँ पर यूज हुआ है, ये जू में जो भी लोग देखभाल करते हैं ना, ये उन लोगों के लिए यूज हुआ है। वो पेट्रोलिंग करते हैं, चारों तरफ राउंड लगाते हैं, देखते हैं कि सभी जानवर ठीक से हैं या नहीं, ठीक है। स्टेयर्स का मीनिंग होता है घूरना। ब्रिलियंट, चमकदार। ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि ही किस चीज को रेफर कर रहा है। ही यहाँ पर टाइगर को रेफर कर रहा है। ही किसके लिए यूज हो रहा है, टाइगर के लिए यूज हो रहा है। टाइगर अपने पिंजरे में शान से अकड़ के चलता है और उसकी कमर पे, उसकी बैक पर
चमकीली चमकीली धारियां हैं और वो अपने केज में कुछ ही स्टेप्स लेता है। और उसके पंजे कैसे हैं? पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट की तरह बिल्कुल गद्देदार, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और वो अपने पिंजरे में शान से अकड़ के चलता तो है, लेकिन वो कुछ ही स्टेप ले पाता है क्योंकि उसका जो पिंजरा है ना वो छोटा है, तो वो अपने पिंजरे में फ्यू स्टेप्स ही ले पाता है, कुछ ही स्टेप्स ले पाता है क्योंकि उसका जो पिंजरा है वो छोटा है। अब अगर वो जंगल में होता तो वो शान से पूरे जंगल में आराम से घूमता, लेकिन ये कहां पर है? ये तो अपने केज में बंद है, तो वो अपने पिंजरे में फ्यू स्टेप्स लेता है और वो अपने कदमों को, जो उसके वेलवेट जैसे पैड्स की तरह जो सॉफ्ट सॉफ्ट पंजे हैं, उनको वो क्वाइटली रखता है, चुपके से रखता है और वो गुस्से में चल रहा है। ठीक है, अपने गुस्से को वो शो नहीं करता है, बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, गुस्सा उसके अंदर है। ठीक है, अपने गुस्से को वो शो नहीं करता है और अपने पिंजरे के अंदर ही वो शान से अकड़ के चलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि लेस्ले नॉरिस ने जू में रहने वाले टाइगर को एक जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपैरिजन किया है कि एक जू में रहने वाले टाइगर की लाइफ कैसी है और एक जंगल में रहने वाले टाइगर की लाइफ कैसी है। यहाँ पर देखिए, जो जू में रहता है टाइगर वो तो अपने पिंजरे में बंद है और उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो भी पिंजरे के अंदर कैद होके रह गई है। तो जू के अंदर जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में बंद है और वो कुछ ही स्टेप्स लेता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर लेस्ले नॉरिस कहते हैं कि उसको कहाँ होना चाहिए, लेकिन जो टाइगर जंगल में होगा उसके पास तो फ्रीडम है, वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी का भी शिकार भी कर सकता है। ठीक है, तो जू में रहने वाला टाइगर किस तरीके से बंधा हुआ है, कैद है, और जंगल में रहने वाला टाइगर हर तरीके से स्वतंत्र है। अब देखिए सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, he should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। ये जो टाइगर है ये कहाँ पर लॉक्ड है? ये तो एक जू में बंद है, जू में एक केज में, एक पिंजरे में बंद है, लेकिन इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? इस टाइगर को शेडो के पीछे छिपे होना चाहिए और लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करते हुए, रपटते हुए एक वाटर होल के पास, किसी तालाब के पास या किसी वाटर रिसोर्स के पास एक मोटे से डियर का शिकार करना चाहिए। तो इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? ये जो टाइगर जो जू में बंद है, इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? जहां पर एक मोटा सा डियर गुजरता हो जिस वाटर होल के पास, वहां पर लॉन्ग ग्रास के पीछे छिपे होना चाहिए और एक मोटे से डियर का शिकार करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, he stood snarling around houses at the jungle siege, baring his white fangs, his claws terrorizing the blaze। ये जो टाइगर जो जू में बंद है, इस टाइगर को तो जंगल की एज के पास, जंगल के किनारे के पास जो घर बने हुए हैं वहां पर जाकर स्नार्लिंग करना चाहिए, वहां पर जाके गुर्राना चाहिए और अपने नुकीले दांतों से और अपने नुकीले पंजों से गांव के लोगों में दहशत फैलानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि इस टाइगर को तो पूरे गांव में अपने नुकीले दांतों से, अपने नुकीले पंजों से दहशत फैलानी चाहिए, गांव वालों को आतंकित करना चाहिए और जो घर बने हुए हैं जंगल के किनारे पर, वहां पर जाकर गुर्राना चाहिए। अब देख लेते हैं फोर्थ स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं। अब देख लेते हैं, पोयम दोबारा से घूम फिर के यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में जू वाले टाइगर के पास आ गई है। बट he has locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यहाँ पर देखिए पोइट कह रहे हैं कि अब ये जो
जू में रहने वाला जो टाइगर है वो कहाँ पर बंद है? एक कॉन्क्रीट सेल में, एक कोठरी में, सीमेंट से बनी हुई एक मजबूत कोठरी में बंद है और उसकी मजबूती बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे कैद होके रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जितना बड़ा उसका पिंजरा है, जितनी लेंथ है उस केज की, वो उसी में ही स्टॉकिंग करता है, उसी में ही चलता है और सभी विजिटर्स को वो इग्नोर कर देता है। जो भी लोग जू में विजिट करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन सभी को वो इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो लोग तो उसकी कोई हेल्प कर नहीं सकते, कोई भी उसको जू से बाहर नहीं निकाल सकता, तो वो सभी विजिटर्स को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो तो जंगल का राजा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5th स्टैंजा में पोएट कहते हैं, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यहाँ पर देखिए पोएट कहते हैं कि अब ये जो जू में रहने वाला जो टाइगर है ना, ये जो लास्ट वॉइस किसकी सुनता है? ओनली पेट्रोलिंग कार्स की। जो भी लोग देख रेख करने के लिए जू में रहते हैं वो अपनी कार्स से वहां पर राउंड लगाते हैं, तो वो लास्ट वॉइस किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की। और वो अपनी ब्रिलियंट आंखों से, ब्रिलियंट चमकते हुए सितारों को, यहाँ पर देखिए टाइगर की जो आईज होती है ना, वो भी अंधेरे में एकदम ब्रिलियंट स्टार्स की तरह चमकती हैं, तो वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को घूरता रहता है। टाइगर अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को स्टेयर्स, घूरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोएट ने बताया फर्स्ट स्टैंजा में कि जू में रहने वाला टाइगर वो कैसा है, उसकी हालत कैसी है, किस तरीके से वो अपने पिंजरे में कैद है। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड पैसेज में बताया पोएट ने कि उसको कहाँ होना चाहिए, फिर वापस से वो जू में रहने वाले टाइगर के पास आ गए। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम जान लेते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वर्ड सेकंड से मैच नहीं हो रहा है, स्ट्राइप्स, केस, क्वाइट, रेस, तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स मैच हो रहे हैं, केस एंड रेस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ड पे लिख लेंगे ए, सेकंड पर बी, यहाँ पर क्वाइट का होगा सी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वर्ड्स मैच कर रहे हैं, केस एंड रेस, तो यहाँ पर भी बी होगा। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेकंड में भी देख लेते हैं, ए बी, शेडो, ग्रास, होल, पास। ग्रास एंड पास दोनों की राइमिंग मैच कर रही है, बी एंड बी, ए बी सी एंड बी। तो यहाँ पर पूरी पोयम में ही जो राइमिंग स्कीम निकल के आती है ए बी सी बी। अब थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी यहाँ पर देखिए इसलिए होता है कि यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इस जू में रहने वाले टाइगर को कहाँ होना चाहिए। जू में रहने वाले टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए और शेडो के पीछे छिपे हुए होना चाहिए, लॉन्ग ग्रास से रपटते हुए वाटर होल के पास एक मोटे से डियर का शिकार करना चाहिए, उसको तो घरों के पास स्नार्लिंग करनी चाहिए और उसको तो विलेज वालों को, जितने भी विलेज के लोग हैं उनको टेरराइजिंग करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, एक इमेजिनेशन हो रही है, एक विजुअलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इमेजरी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीमोरन भी देखने के लिए मिलता है क्वाइट, रेड में। ये दोनों ही वर्ड्स अपोजिट हैं, यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड्स कंट्रास्ट में है। ठीक है, क्वाइट का मीनिंग होता है शांत और रेस का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाना, फ्यूरी, क्रोध। तो दोनों ही शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, कंट्रास्ट में है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन बनता है। तो देखिए जो भी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर निकल के आ रही है ना, आप इस वीडियो को देखते देखते ही याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स कंट्रास्ट में है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन निकल के आता है। ठीक है, इमेजरी हमने देख ही लिया, जहां पर विजुअलाइजेशन होता है वहां पर इमेजरी होता है, जहां पर इमेजिनेशन की बात हो रही है, पोएट किसी चीज की कल्पना कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन जब हम कोई भी चीज ह्यूमन के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब ये जो टाइगर है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इस पोयम में टाइगर की बात हो रही है। यहाँ पर लेस्ले नॉरिस ने टाइगर के लिए ही यूज किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब हम किसी चीज का कंपैरिजन एक ह्यूमन क्वालिटी के साथ कर देते हैं या ह्यूमंस के साथ कर देते हैं, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अब नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन यहाँ पर देखिए बहुत सारे वर्ड्स बार बार यूज हुए हैं, जैसे स्टॉक्स, स्टॉकिंग्स 2 टाइम्स यहाँ पर यूज हुआ है। अब देख लेते हैं क्वाइट, क्वाइट भी 2 टाइम्स यहाँ पर यूज हुआ है। तो अब जान लेते हैं इस पोयम में से कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी स्टैंजा वाइज। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा में से निकल के आता है कि ये जो टाइगर है ना, ये किस तरीके से चलता है। टाइगर अपने पिंजरे में कैसे चलता है? टाइगर गुस्से में तो है। He stops with quiet raise मीन्स वो अपने पिंजरे में शान से अकड़ के चलता तो है, लेकिन उसके मन में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है और वो कुछ ही स्टेप्स लेता है। यहाँ पर उसका मूड कैसा है? हाउ इज टाइगर्स मूड? टाइगर का मूड कैसा है? वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर देखिए सेकंड स्टैंजा से देख लीजिए कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? टाइगर को तो शेडो के पीछे छिपे हुए होना चाहिए और एक वाटर होल के पास एक मोटे से डियर का शिकार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए थर्ड स्टैंजा में से भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टाइगर को किसको भयभीत करना चाहिए? गांव को भयभीत करना चाहिए। किस चीज से भयभीत करना चाहिए? अपने नुकीले दांतों से और अपने नुकीले पंजों से भयभीत करना चाहिए। लेकिन जू वाले टाइगर का क्या हाल है? जू वाला टाइगर कहां पर लॉक है? एक कंक्रीट सेल में लॉक है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहां पर बंद है? कहां पर लॉक होके रह गई है? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे बंद होके रह गई है। और यहाँ पर ये विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि विजिटर उसकी कोई हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए वो सभी विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। और लास्ट में वो किसकी वॉइस सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है। और वो उसकी आंखें कैसी हैं? बिल्कुल चमकती हुई, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट उसकी आंखें हैं। वो रात में किसको घूरता है? ही स्टेयर्स टू ब्रिलियंट स्टार्स, तारों को घूरता है। ठीक है, तो ये सभी छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो अब देखिए हम इस पोयम में से जो भी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इन सभी के आंसर्स बहुत ही शॉर्ट में है और ये सभी आंसर्स आपको ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे और इनको हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह भी याद कर सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह भी आ सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तरह भी आ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख लें और याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है Who is he in the above lines? हर स्टैंजा से ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ही किस चीज को रेफर कर रहा है। हर स्टैंजा में लेस्ले नॉरिस ने टाइगर के लिए ही यूज किया है। ठीक है, तो ही किस चीज को रेफर कर रहा है? ही टाइगर को रेफर कर रहा है। ठीक है, और हर स्टैंजा में लेस्ले नॉरिस ने जो इस पोयम के पॉइंट हैं टाइगर के लिए ही यूज किया है। ठीक है, तो आपको इस पोयम में से जहां भी ही आपको यूज हुआ दिखाई देता है तो ही किस चीज को रेफर कर रहा है? ही टाइगर को रेफर कर रहा है। वेयर इज टाइगर लॉक्ड? टाइगर कहां पर बंद है? इन हिज केज, वो अपने पिंजरे में बंद है। टाइगर इज लॉक्ड इन हिज केज, यहां पर आप कॉन्क्रीट सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो अपने कॉन्क्रीट सेल में बंद है। हाउ इज द मूड ऑफ टाइगर? कैसा मूड है टाइगर का? जब वो अपने पिंजरे में बंद है तो टाइगर का मूड कैसा है? ही इज वेरी एंग्री। हाउ इज
टाइगर वॉकिंग इन द जू। यहाँ पर देखिए स्टॉकिंग भी आ सकता है। हाउ इज टाइगर स्टॉकिंग इन द जू? तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टाइगर इज स्टॉकिंग या वॉकिंग इन द जू क्वाइटली, बिल्कुल शांति से चलता है। विद हिज एंगर, टाइगर कैसे चलता है? क्वाइटली, विद हिज एंगर, गुस्से के साथ, शांति से चलता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर शुड टाइगर बी हाइडिंग? टाइगर को कहां छिपे होना चाहिए? बिहाइंड द शेडो। ठीक है, टाइगर को शेडो के पीछे, छाया के पीछे छिपे हुए होना चाहिए। टाइगर शुड बी हाइडिंग बिहाइंड द शेडो। नेक्स्ट है वेयर शुड टाइगर बी स्नार्लिंग? टाइगर को कहां पर स्नार्लिंग करनी चाहिए, कहां पर गुर्राना चाहिए? एट द जंगल एज, जंगल्स एज, नियर द हाउसेस। ठीक है, टाइगर शुड बी स्नार्लिंग एट द जंगल एज नियर द हाउसेस। ठीक है, घर के पास, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं वहां पर टाइगर को गुर्राना चाहिए। हाउ वुड द टाइगर टेरराइजिंग द विलेज? किस तरीके से टाइगर को विलेज के लोगों को टेरराइज करना चाहिए, उनको डराना चाहिए? बाय शोइंग हिज वाइट fangs and claws। किस तरीके से टेरराइजिंग करना चाहिए विलेज वालों को? बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लोज, अपने नुकीले दांतों से और अपने नुकीले पंजों से गांव वालों को टेरराइज करना चाहिए। What does the tiger hear in the zoo? रात को टाइगर क्या सुनता है? साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। Why could the tiger walk only a few steps? टाइगर अपने पिंजरे में only few steps ही क्यों लेता है, क्यों वो कुछ ही कदम चलता है? Because his cage is small। उसका जो केज है ना वो छोटा है, क्योंकि वो तो उसमें कैद होके रह गया है, तो अपने पिंजरे में वो कुछ ही कदम रख सकता है। देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है दैट टाइगर कुड वॉक ओनली ए फ्यू स्टेप इन हिज केज बिकॉज ही इज लॉक्ड इन हिज केज, क्योंकि वो अपने पिंजरे में बंद है। और ये भी हम लिख सकते हैं बिकॉज हिज केज इज स्मॉल। ठीक है, Who is the poet of the poem? Leslie Norris। ठीक है, What is the rhyming scheme of the poem? हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABCB। ठीक है, पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बता ही दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी मैंने हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स बताए हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, उनको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इस पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जितने भी पोएटिक डिवाइस इस पोएम से निकल के आते हैं और ये जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको लिख लें, याद कर लें, इससे एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।